हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे, जहां पर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। यहाँ हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज किया जा सकता है, यानी कि द्विघाती बहुपद का गुणनखंड सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, इस मेथड को हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट, यानी कि मध्य पद विधेयक। मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि मध्य पद विधेयक, मतलब हमें इसमें मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। अब किस तरीके से तोड़ेंगे ये सीखते हैं। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का जो तरीका है वो क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम लोग कहेंगे। करना क्या है बच्चों हमें कि इस -7 को दो भागों में तोड़ना है, दो नंबरों में तोड़ना है जिनका जोड़ -7 आए और गुणा किसके बराबर आए? मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो हम करेंगे किस तरीके से? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाले को, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। मतलब मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और प्लस करके क्या आना चाहिए हमारे पास? -7 आना चाहिए। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर्स बनाए। 12 का फैक्टर क्या क्या बनेगा? 2 6 2 3 3 1। तो ये बना 2 × 3, ये बना। अब इनको हमें क्या करना है? पेयर में जोड़ना है। पेयर बनाना है इनके और देखना है कि किसका जोड़ या फिर किसका जोड़ 7 के बराबर आता है। तो अगर मैं इन दोनों का जोड़ा बनाऊँ, 2 2 जो 4 और मल्टीप्लाई में 3 हमारे पास, तो 4 और 3 दोनों को प्लस करूँगा तो बिल्कुल 7 आएगा, पर हमें -7 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 भी आ रहा है। तो मतलब यही हमारे पास स्प्लिट बन गया। अब हमें -7 चाहिए, इसलिए दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे? माइनस का साइन। तो यह आ जाएगा 12x² -4x -3x प्लस 1। दोनों में से कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ गया, सॉरी 4 कॉमन आ गया। 4x कॉमन, 4 3 जा 12 -4 × 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी जरूर किया होगा। अब 3x - 1 3x - 1 दोनों सेम आ रहा है, तो दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये हमेशा सेम आएंगे। अगर अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, या फिर वो फैक्टराइज नहीं हो सकता वो। 3x - 1 कॉमन ले लिया। अब बचा हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में 4x - 1। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब बच्चों इनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिया, ये हमें करना था। इसी तरह से देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट दे रखा है 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों हमारा? फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। अब हमें स्प्लिट इस तरीके से करना है कि क्या आ जाए? 7 को स्प्लिट इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और ऐड करके 7 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बना हो गया, तो ये बना 2 3 3 1। ये बना 2 × 3, ये बना हमारे पास। अब दोनों का जोड़ क्या हमारे पास 7 के बराबर आएगा? नहीं आएगा, पेयर तो पहले बन रखा है। तो बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कुछ नहीं है इसके साथ तो 1 भी मल्टीप्लाई में है। तो अब देखें इन दोनों को अगर मैं पेयर बनाऊँ तो 3 2 = 6 बन गया, और ये क्या बन गया हमारे पास? 1। तो 6 और 1 के पेयर बन रहे, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है? तो सम हमारा 7 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 6 भी बन रहा है। तो हमने तोड़ दिए से 2x² + 7 को तोड़े किस में? 6x + 1x और प्लस 3। दोनों में से कॉमन लिया, 2 कॉमन आ गया हमारे पास, ये बच गया x + 3। यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 1 कॉमन आ गया, बचा x + 3। x + 3 सेम है, एक ब्रैकेट में लिया इसको और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 2x + 1। जो
कोशिश करना आपको कि डायरेक्टली ये स्प्लिट हो जाए, इस तरीके से बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी बच्चों को इस तरीके से भी समझ नहीं आ रहा तो हम दूसरे क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से करें। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 6x² प्लस का 5x माइनस 6। जिन बच्चों को पिछला वाला मेथड समझ में आ गया तो उसी तरीके से करेंगे। मेथड बच्चों यहाँ पर भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस हमें स्प्लिट किस तरीके से करना है वो मेथड को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे 6 6 से 36, माइनस का 36 है, ध्यान रखना माइनस का 36। और माइनस और सम किसके बराबर आना चाहिए, हमें 5 के बराबर आना चाहिए। अब मुझे 36 को 5 को तोड़ना है। 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा जो दो नंबर का मल्टीप्लाई वो किसके बराबर है, 36 के बराबर, माइनस 36 के बराबर है, प्लस करके किसके बराबर है, 5 के बराबर आना चाहिए। सॉरी, तो ये देखिए किस तरीके से करेंगे इसे। सेम वो फैक्टर्स बनाएंगे पर यहाँ पर फैक्टर नहीं बना के मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ना लेके इस तरीके से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि 36 किसके टेबल में आता है, ये देखो। तो सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, तो 1 इंटू में 36 लिख सकता हूँ। क्या इन दोनों, ये सोचो, क्या इन दोनों को प्लस करके या फिर माइनस करके 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसीलिए ये पेयर हमारा कैंसिल हो गया। इस तरीके से आप पेयर को ढूंढ सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पर जिनको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से पेयर को ढूंढना है वो इस तरीके से मेथड को अपना सकते हैं। दूसरा 36 आता है हमारे पास 2 के टेबल में आता है, तो 2 किसके टेबल में, 18 2 36। क्या इन दोनों का प्लस और माइनस 5 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये पेयर भी हमारा कैंसिल। थर्ड पेयर हमारा क्या बनेगा, 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो बिल्कुल आता है। 12 3 36, तो इन दोनों का प्लस या फिर माइनस क्या 5 के बराबर आता है, ये पेयर भी कैंसिल। फिर 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 9 36। और क्या इन दोनों को प्लस करूँगा 13 आएगा, माइनस करूँगा तो बिल्कुल 5 आ रहा है। देखिए माइनस करने पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 बन जाएगा, और मतलब ये पेयर हमारा सही है। तो इस तरीके से आप पेयर को ढूंढ सकते हो। और कोशिश ये करनी है आपको डायरेक्टली ढूंढने की। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ये छोटा सा प्रोसेस है उनके लिए जो नहीं समझ पाते किस तरीके से पेयरिंग करनी है। तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या टोटल, 4x प्लस 9x माइनस 6। इस तरीके से स्प्लिट हो गया। अच्छा, एक और चीज़ हमें देखना था, वो ये देखना था कि दो मल्टीप्लाई करके माइनस का 36 आना चाहिए। तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, गलती कर दी। यहाँ पर माइनस का 4 होगा, सॉरी, प्लस के 4 के जगह बच्चों क्या होगा, माइनस का 4 होगा। माइनस करना था ना, और क्योंकि हमें प्लस का साइन रखना है तो इसलिए बड़े वाले नंबर के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, यानी कि 9 के साथ प्लस का साइन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया। 2 कितने जा 6 होता है, 2 3 जा, और x बचेगा एक, माइनस का 2x कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में आते दोनों, तो 3 कॉमन आ गया, x 3x माइनस 3 3 जा 9, 3x माइनस 2। हमेशा ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। अगर ये दोनों टर्म्स अलग अलग आ रहे हैं तो इसलिए इसका मतलब आपको अपनी कैलकुलेशन, ये जो स्टेप्स है उन दोबारा से चेक करनी है। तो 3x माइनस 2 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 3, ये आ गया फैक्टराइज। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपने खुद से ट्राई करना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए, जिसमें हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर हमने सीखना है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा था, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे। 5th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान सा है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर हमें सीखना है लॉन्ग मेथड वाला क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो पाएंगे। वो शॉर्ट मेथड किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे हम, बट लास्ट में। सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन किस मेथड से होंगे वो बताना चाहता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन है हमारे पास x³ माइनस 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो ये हम करेंगे 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में, 3 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास बच्चों, फर्स्ट स्टेप है कि हमें ये देखना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ यहाँ पर जिसके लिए ये
पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, यानी कि मुझे ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इसको फाइंड करने का तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड किस तरीके से, हमें बस कांस्टेंट टर्म को देखना है। तो कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या है हमारे पास 2, यहाँ रफ में लिख लिया मैंने 2। अब इस 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इस 2 के फैक्टर्स हमारे पास 1 और 2 ही है, मतलब किस किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और इसके साथ लगा दिया हमने प्लस माइनस है। अब इन्हीं में से एक इसका ज़ीरो होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ज़ीरो है। तो हमें उसके लिए क्या देखना है कि एक एक करके x के जगह में 1 पुट करना है, -1 पुट करना है, 2 पुट करना है, -2 पुट करना है, और देखना है कि किसके लिए ये ज़ीरो आ रहा है। सबसे पहले हम पुट करेंगे 1। तो 1 अगर मैं चेक करना चाहता हूँ, रफ में करना बच्चों, ये 2x² माइनस का x प्लस का 2। सबसे पहले मैं 1 पुट करना चाहता हूँ, यानी कि P1 निकाल रहा हूँ। तो 1 के लिए यह आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, यह गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2, और ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ रहा है, मतलब 1 पे ही हमारा क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। अगर 1 पे ज़ीरो नहीं आता तो हम किसके लिए चेक करते हैं, -1 के लिए चेक करते हैं। -1 पे भी नहीं आता तो हम चेक करेंगे 2 के लिए, 2 पे भी नहीं आता तो -2 पे। एक ना एक पे ज़ीरो मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। अब हमें दिख गया पुटिंग x इक्वल्स टू 1, इसको अब फेयर में करेंगे, x इक्वल्स टू 1 वी गेट p ऑफ, इसको px मान लिया हमने बच्चों, px हमारे पास बोलने में, p ऑफ 1 क्या आ गया हमारे पास, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, यह गया 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2। जिसके लिए ज़ीरो आया उसको फेयर में करके दिखा देना, यह आ जाएगा कैंसिल आउट, ज़ीरो आ रहा है। P1 हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, ज़ीरो आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बोल सकते हैं हम कि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ रहा है, और रिमाइंडर ज़ीरो कब आता है, जब हमारा वो टर्म फैक्टर होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस 1 को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x-1 होगा। तो x-1 इस पॉलिनोमियल को क्या हो गया बच्चों, फैक्टर हो गया। हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 इज ज़ीरो ऑफ px। x इक्वल टू 1 क्या आ गया हमारे पास, इस px का ज़ीरो आ गया। इसीलिए क्यों ज़ीरो आ गया, क्योंकि x इक्वल टू 1 रखने पर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे अगर इस 1 को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, ये x-1 हो जाएगा। x-1 इज फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर हमने निकाल दिया, और वो फैक्टर क्या है बच्चों, हमारा x-1। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब करेंगे हम दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, तो मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँगा x-1 से, तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो बचेगा। ये भी करते हैं, ये सेकेंड स्टेप है हमारे पास। तो अब करेंगे हम x-1 से x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। सेकेंड स्टेप है बच्चों, डिवाइड करना आप सबको आता ही है, अगर नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिएगा जहाँ पर हमने डिवाइड करना सीखा था। तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि x³ आ जाए, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² के साथ, तो बच गया हमारे पास x³, और x² के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 1 का, तो माइनस का x²। साइन चेंज किया, साइन चेंज, x³ कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास माइनस का x² माइनस का x प्लस का 2। अब x का मल्टीप्लाई किससे करूँ कि x² आ जाए, तो माइनस के x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच गया हमारे पास माइनस का x² माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये हमारे पास x। तो गलत हो रही है, करते हैं साइन चेंज। साइन चेंज किया, ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2x प्लस का 2। अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम माइनस के 2 से, क्योंकि x का मल्टीप्लाई -2 के साथ करूँगा तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 2x, तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2। साइन चेंज किया, साइन चेंज प्लस
और ये आ जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया रिमाइंडर। तो ये था हमारे पास सेकेंड स्टेप। अब हमारे पास है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप है हमारे पास जो भी ये शेषफल बचा है, यहाँ पर कर देते हैं, ये रफ वर्क हमारा, जो भी ये शेषफल बचा है हमारे पास, सॉरी शेषफल नहीं भागफल, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसका गुणनखंड करना है। और ये अभी हमने सीखा था, इस तरीके से करेंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या स्प्लिट होगा इसका, इसका स्प्लिट होगा 2x प्लस का x, 2 और 1 क्या बनेगा हमारे पास, -1 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 बनेगा, -2, दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास x माइनस 2 प्लस का 1 और x माइनस 2। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है और ये आपको लोगों को आना ही चाहिए। x माइनस 2 एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी है, बट वही चीज़ है जो हमने अभी तक सीखी है। कौन कौन सी चीज़ें, जीरो किस तरीके से निकालते हैं, फिर डिवाइड किस तरीके से करते हैं, फैक्टराइज किस तरीके से करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन हो गया एक, जिसको हम 3 पार्ट में 3 स्टेप्स में कर रहे हैं। तो फैक्टर्स हमारे पास 2 फैक्टर्स ये हो गए और एक फैक्टर हमने पहले निकाला था x माइनस 1, देयरफॉर फैक्टर्स आर यह आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइज। होप आप लोगों को समझ में आया। इसी तरीके से हम एक और पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5 फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले क्या देखना था हमें, हमें देखना है कि इस फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कि कौन से टर्म के लिए ये बहुपद 0 हो जाए, यानी कि 0 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे 5 के फैक्टर्स, तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या बने हमारे पास, 5 के फैक्टर्स बनेंगे 1 बनेगा और 5 बनेगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। अब हमें चेक करना है 1 के लिए क्या ये पॉलिनोमियल 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। पॉलिनोमियल हमारे पास एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5, ये रफ में करना है बच्चों आप लोगों ने। तो 1 रखा हमने, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, -3, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, -9 इंटू 1 9 -4, क्या जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 5, ये तो नहीं आने वाला, 0 तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं इसे, क्योंकि सारे के सारे टर्म माइनस में। अब हम चेक करेंगे -1 के लिए, ये हमारे पास गलत हो गया, तो -1 के लिए चेक करते हैं। तो -1 रखना है, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 माइनस का 5, माइनस का 5 इधर है। -1 का क्यूब क्या हो गया हमारे पास, -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले स्क्वायर हमें सॉल्व करना है, ध्यान रखना। -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और +1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस इंटू -9 तो प्लस का 9 आ गया और माइनस का 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया, यानी कि -1 रखने पर इस बार हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम चेक करेंगे किसके लिए, पुट करेंगे -1, तो पुट x equals to -1, we get p of -1, p of -1 यानी पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रखना है, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और माइनस का 5, तो ये आ जाएगा -1 कितना रहा था, -3 प्लस का 9 माइनस का 5, थोड़ा डायरेक्टली करो, यहीं से देख के कर सकते हो आप, क्योंकि 0 आ चुके तो वही कॉपी करना है हमने। तो माइनस का 4 हो गया और प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो -1 रखने पर 0 आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा कि x इक्वल्स टू -1 इज 0 ऑफ पी एक्स। एक्स इक्वल टू -1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब -1 को इधर ले जाऊँगा तो x इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, इज देयरफॉर x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ
फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या था बच्चों हमारे पास, एक्स प्लस वन से ये जो फैक्टर आया उससे हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। तो आ जाएगा डिवाइड एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। डिवाइड आप लोग को आता है तो खुद से ट्राई कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज किया, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन एक्स माइनस का फाइव। किससे मल्टीप्लाई करने के, माइनस के फोर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस का फोर एक्स, साइन चेंज किया, प्लस माइनस, फिर से टर्म कैंसिल हो गया, ये बचेगा हमारे पास माइनस का फाइव एक्स माइनस का फाइव। तो किससे मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स था यहाँ पर, माइनस के फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो माइनस का फाइव एक्स और यह आ जाएगा माइनस का फाइव, फिर साइन चेंज, प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, रिमाइंडर बच गया ज़ीरो बच गया, यानी कि हमारा डिवाइड अभी सक्सेसफुल रहा, रिमाइंडर ज़ीरो ही बचेगा बच्चे इस केस में। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास, लास्ट स्टेप क्या था कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो लास्ट स्टेप यहीं पे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, क्या स्प्लिट बनेगा इसका, स्प्लिट बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस का एक्स, क्योंकि दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो प्लस का फाइव माइनस का, सॉरी माइनस का फाइव प्लस का वन, माइनस का फोर बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस फाइव आ रहा है हमारे पास। तो जो कि हमें चाहिए, सबसे पहले बच्चों आप लोगों को स्प्लिट की प्रैक्टिस करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, जो आपने एट्थ क्लास में किया था उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ गया, एक्स, और डिवाइड की प्रैक्टिस करनी, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। प्लस का वन आ गया कॉमन, एक्स माइनस फाइव, तो बच गया हमारे पास एक्स प्लस वन और एक्स माइनस फाइव। तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास, आंसर हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर आंसर इज एक्स प्लस वन, ये वाला एक्स प्लस वन, दूसरे ये वाले दो फैक्टर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस फाइव, ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टर्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करें एक बार, अगर नहीं होता है तो उसे ज़रूर बताएंगे। तब तक आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। और बच्चों पॉलिनोमियल को, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लोगों को सीखना है अच्छी तरीके से, चाहते हो कि आ जाए, तो डिवाइड करना आना चाहिए। हमने देखा कि डिवाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है हमारे पास, फैक्टराइज, जो हमने फोर्थ क्वेश्चन में सीखा था और उससे पहले आपने एट्थ क्लास में भी सीखा था। तो इनकी प्रैक्टिस करें आप पहले, तब जाके ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक एंजॉय करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। ओके।